कोलकाता 9 दिसंबर 2025। पश्चिम बंगाल की सियासत में 6 दिसंबर को एक ऐसा विवाद भड़का जिसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को मुश्किल में डाल दिया। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की प्रतीकात्मक नींव रखी। ये घटना 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर हुई, जिसने पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया। कबीर ने इस मौके पर ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला, कहा कि टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा और 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता पूर्व मुख्यमंत्री बनेंगी। पिक्चर अभी बाकी है। फिल्मी अंदाज में दी गई इस चेतावनी ने बंगाल की राजनीति को नया मोड़ दे दिया। हुमायूं कबीर भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक लंबे समय से पार्टी के खिलाफ बागी रुख अपनाए हुए थे। अप्रैल 2025 में वक्फ बिल पर मुर्शिदाबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनके बयानों ने विवाद खड़ा किया था। लेकिन 6 दिसंबर का ऐलान सबसे विवादास्पद रहा। कबीर ने कहा, हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं। कोई भी मंदिर चर्च बना सकता है तो मैं मस्जिद क्यों न बनाऊं। बाबरी मस्जिद का निर्माण मुसलमानों का प्रतिष्ठा का सवाल है। उन्होंने दावा किया कि यह मस्जिद बाबरी जैसी दिखने वाली भव्य इमारत होगी, जिसका निर्माण 3 साल में पूरा होगा। उद्घाटन में देशभर के बड़े मुस्लिम नेता शामिल होंगे। कबीर ने प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपए बताई, जिसमें 300 बेड का अस्पताल, हेलीपैड, होटल और स्कूल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं, बंगाल में 4 करोड़। वे ही फंडिंग करेंगे। इस शिलान्यास से पहले कबीर ने ममता पर तीखा प्रहार किया। 4 दिसंबर को उन्होंने कहा, ममता बनर्जी को अब बहन नहीं कह सकता, अब वो अहंकारी हो गई हैं। 2026 में वे शपथ नहीं लेंगी, पूर्व सीएम बनेंगी। कबीर ने टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर बताते हुए चेतावनी दी कि उनका यह वोट बैंक अब खत्म हो जाएगा। निलंबन के बाद उन्होंने कहा, मैं टीएमसी छोड़ दूंगा लेकिन मस्जिद बनाऊंगा। 22 दिसंबर को नई सेक्युलर पार्टी लॉन्च करूंगा। कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की भी बात कही, जो बिहार चुनाव की तरह बंगाल के मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकता है। टीएमसी ने कबीर को 4 दिसंबर को निलंबित कर दिया। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने कहा, यह बाबरी मस्जिद का निर्माण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए है। बेलडांगा संवेदनशील इलाका है, यहां दंगे भड़काने की साजिश है। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए कबीर पर तंज कसा, कुछ लोग बीजेपी के पैसे से सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं। बंगाल की मिट्टी विभाजन नहीं झुकने वाली। 6 दिसंबर को टीएमसी ने कोलकाता में सद्भाव दिवस मनाया, जहां ममता ने एकता का संदेश दिया। लेकिन बीजेपी ने इसे दिखावा बताया। विपक्ष ने ममता पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बाबरी मस्जिद की नींव हुमायूं कबीर ने नहीं, ममता ने रखवाई। वे ड्रामा कर रही हैं। वंदे मातरम पर विश्वास न करने वाले बाबरी पर भरोसा करते हैं। बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ममता आग से खेल रही हैं। मुस्लिमों को लामबंद करने के लिए हुमायूं का इस्तेमाल। राज्य बीजेपी प्रमुख सुकांता मजूमदार ने कहा, ये टीएमसी की वोट बैंक राजनीति है। पुलिस ने कबीर को संरक्षण दिया, गिरफ्तारी क्यों नहीं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी 2026 चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी ममता को लताड़ा, बाबर ने हमला किया, उसके नाम पर मस्जिद नहीं बन सकती। शिलान्यास के दौरान मुर्शिदाबाद में भारी सुरक्षा रही। हजारों समर्थक ईंटें लेकर पहुंचे, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। कोलकाता हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया, लेकिन राज्य को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने चेतावनी दी कि भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई हो। कबीर ने कहा, जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन फैसला नहीं बदलूंगा। यह विवाद बंगाल की सियासत को प्रभावित कर सकता है। 2021 चुनाव में मुस्लिम वोटों लगभग 27-30% ने टीएमसी को जिताया था। कबीर का विद्रोह और एआईएमआईएम गठबंधन मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर सकता है। बीजेपी इसे हिंदू ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रही है। ममता ने राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार किया था, अब यह मुद्दा उनके खिलाफ जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डर्टी पॉलिटिक्स का उदाहरण है, जहां दोनों पार्टियां वोट बैंक के लिए सांप्रदायिकता का सहारा ले रही हैं। कबीर का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। 2019 में वे बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़े, फिर टीएमसी में शामिल हुए। 2015 में भी उन्होंने ममता पर परिवारवाद का आरोप लगाया था। अब नई पार्टी से वे 135 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या ये बंगाल में गेम चेंजर बनेगा या ममता का वोट बैंक सुरक्षित रहेगा?
2026 चुनाव इसका जवाब देंगे। फिलहाल बंगाल की सड़कों पर सद्भाव के नारे लग रहे हैं, लेकिन सियासी जंग तेज हो चुकी है।